विगत कक्षा में ग्रंथ का शुभारंभ करते हुए और हम लोगों ने वहाँ मंगलाचरण को पढ़ा था, जहाँ पर आचार्य देवसेन महाराज द्वारा विरचित मंगलाचरण में हमने जाना कि उन्होंने भगवान महावीर को नमस्कार करते हुए और जो जीव इत्यादि के गुण हैं, द्रव्यों के जो गुण हैं, उन गुणों के विस्तार को कहेंगे वो भी स्वभाव और पर्यायों के साथ में, है ना। गुणों का, पर्यायों का और स्वभावों का विशेष रूप से विस्तार यहाँ पर बताया जाएगा। और शेष प्रस्तावना से हमने जाना था कि इस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग नयों के विषय में भी जानेंगे, है ना, क्योंकि नए के बिना जो है अन्यत्र या द्रव्यन युग में प्रवेश करना संभव नहीं है, अतः नयों का ज्ञान अनिवार्य। और उसी के अंतर्गत मंगल शब्द के कितने अर्थ होते हैं ये हमने जाना था। एक दो प्रश्न आपसे हम करते हुए और फिर आगे हम बढ़ेंगे। अभ्यास की दृष्टि से प्रश्न आपसे पूछते हैं, जिनको आए वो अनम्यूट करके उत्तर देंगे। अस्तु, मंगल शब्द का अर्थ क्या है? जो पाप को गलाता है और मंगल लाता है। हाँ, देखो इसमें आपको थोड़ा सा विच्छेद करके बताना चाहिए। मंग प्लस ल, एक तो ऐसे बनेगा, हाँ, और एक है मम प्लस गल, ऐसा है ना। तो मंग यानी पुण्य और ल मतलब लाती अर्थात ले आता है, तो जो पुण्य यानी सुख को लेकर आता है ऐसा वह मंगल कहलाता है। ठीक है। प्रश्न है, मंगलाचरण कब कब किया जाता है? किसी भी ग्रंथ को शुरुआत में, मध्य में और अवसान में। ठीक बात, आदो मध्य अवसाने च, हाँ, है ना। शुरू में मतलब आरंभ में, फिर मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जा सकता है। प्रश्न है, मंगलाचरण के कितने भेद कल बताए गए थे? 3 प्रकार के भेद। हाँ, पारुल जी बता रहे एक नमस्कारात्मक, एक आशीर्वादात्मक और एक वस्तु निर्देशात्मक। ठीक बात, बहुत अच्छा उत्तर। और बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास करें, तो जो लोग एक बार उत्तर दे देते हैं वो दूसरों को भी अवसर दें। प्रश्न है, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं आलाप पद्धति, इसमें कैसा मंगलाचरण किया गया? मंगलाचरण के 3 भेद बताए गए, उनमें से कौन सा मंगलाचरण प्रस्तुत ग्रंथ में? नमस्कारात्मक। ठीक बात है, बिल्कुल सही उत्तर है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहाँ पर किया गया है। फिर प्रश्न बनता है, ये तो यद्यपि सरल लग रही, प्रस्तुत ग्रंथ के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया? महावीर भगवान। हाँ, नत्वा वीरम जिनेश्वरम, अर्थात भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं प्रश्न का क्रम। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें कल जो कुछ हम पढ़ रहे थे कि कोई भी जो शास्त्र है वो किस रूप में होता है, तो 6 चीजें वहां पर बताई गई थी। और आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज द्वारा जो रचित ग्रंथ है धवलाजी इत्यादि, उनसे वहां पर जो है ये लिया गया था कि कैसे कैसे हमको शास्त्रों में पढ़ना चाहिए। तो मंगल, निमित्त, हेतु इत्यादि वहां पर 6 निमित्त बताए गए थे, उन 6 की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा वहां कहा गया है। उसी को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका कहना है आवाज कम है, ऐसा देखते हैं सभी। आवाज क्लियर नहीं, सच में कम है, लेकिन हमने ईयरफोन लगाया तो उससे हम सुन पा रहे हैं, पहले हम भी नहीं सुन पा रहे थे। अभी आप देखिए आवाज कैसी है, शायद पहले से बेटर हो। ठीक है भैया जी, ठीक है, ऐसे बेटर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम प्रश्न संख्या यहाँ 2 तक हमने पढ़ लिया था। वैसे तो इसमें 37 है, क्योंकि शुरू से ही जो है ये 36 से शुरू है ये 50 से। चलिए बंद कर दे आवाज यार, अपने पास लगा दे। प्रश्न है कि यदि कहा जाए कि पुण्य कर्म के बांधने के इच्छुक देशव्रतियों को मंगल करना युक्त है। कल यहाँ प्रसंग चल रहा था कि मंगलाचरण किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। तो जिज्ञासाएं उठाते हुए, और इसके जो संपादक महोदय हैं या अनुवादक महोदय हैं पंडित रतन चंद जी मुक्ता साहब, वो कह रहे हैं
कि यदि पुण्य कर्म के बांधने के इच्छुक देशव्रतियों को मंगल करना युक्त है, ये कहा जाए, किंतु कर्मों के क्षय के इच्छुक मुनियों को मंगल करना युक्त नहीं है, क्योंकि उससे पुण्य का बंध होगा और वे तो नहीं चाहते कि पुण्य का बंध हो। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुण्य बंध के कारणों के प्रति उन दोनों में अर्थात मुनिराज और श्रावक में कोई विशेषता नहीं। विशेषता का मतलब अंतर, कोई अंतर नहीं है, दोनों में वैसा ही भाव होगा। अर्थात पुण्य बंध के कारणभूत कर्मों को जैसे देशव्रती श्रावक करता है वैसे ही मुनि भी करता है। मुनि के लिए उनका एकांत निषेध नहीं है, है ना। किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा कि मुनिराज को पुण्य बंध की क्रियाएं नहीं करना, अन्यथा तो फिर ऐसे तो मुनि धर्म का ही लोप हो जाएगा। ऐसे अनेक कर्म हैं जिनसे पुण्य का आश्रय भी होता है। ठीक है, कर्मों की निजरा ज्यादा उनका लक्ष्य और होगी भी कर्मों की निजरा, लेकिन पुण्य बंध को आप रोक नहीं सकते अभी। इवन तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध हो सकता है उनको। आगे, यदि ऐसा न माना जाए तो जिस प्रकार मुनियों को मंगल के परित्याग के लिए कहा जा रहा है, उसी प्रकार उनके अर्थात मुनिराज के पुण्य बंध के कारण सराग संयम का भी निषेध हो जाएगा। अब छठे गुण स्थान में सराग संयम पाया जाएगा, और अगर उसका निषेध कर देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। और यदि कोई कहे कि मुनियों के सराग संयम के परित्याग का प्रसंग प्राप्त होता है तो हो, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मुनियों के सराग संयम के परित्याग का प्रसंग प्राप्त होने से उनके मुक्ति गमन के अभाव का भी प्रसंग प्राप्त होता है। फिर तो मोक्ष नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि अभी सराग संयम के बिना वितराग संयम नहीं होगा, और वितराग संयम नहीं हुआ तो फिर मुक्ति भी नहीं होगी। और ये देखो 2 नंबर लिखा है टिप्पण में, यहाँ लिखा है श्री जय धवल पुस्तक 1 पृष्ठ संख्या 8 से यहाँ पर ये उद्धृत किया गया है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं पंडित जी अपने मन से नहीं कह रहे हैं, अपितु प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर हमको उत्तर दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। और पुण्य का जो लोग निषेध करते हैं उन पर भी परम पूज्य वर्तमान में जो हम सभी के पूज्य आचार्य प्रवर हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वो भी समय समय पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं कि पुण्य जो है वो किस रूप में उपादेय है, वह है नहीं है। वो स्पष्ट कहते हैं कि पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाता है। छोड़ना तो पाप को पड़ता है। यदि कहा जाए कि सराग संयम गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है, क्योंकि उससे बंध की अपेक्षा कर्मों की असंख्यात गुण निर्जरा होती है, अतः सराग संयम में मुनियों की प्रवृत्ति होना योग्य है, किंतु अरहंत को नमस्कार रूप मंगलाचरण करना योग्य नहीं है। कोई ऐसा कहे तो कह रहे हैं ऐसा भी निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अरहंत नमस्कार भी तत्कालीन बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म निजरा का कारण है। इसलिए सराग संयम के समान अरहंत गुण कीर्तन व नमस्कार में भी मुनियों की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तर्क भी नहीं चलेगा कि वहां तो निर्जरा ज्यादा है इसलिए ठीक है, लेकिन कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, उनके जो है नमस्कार करने में भी निजरा होगी, निश्चित रूप से होगी। कैसा, तो प्रमाण दे रहे हैं उसका। अर्हन्तणमोकारं भावेन यजो करेदि पयडमदि सोऽसव दुःखमोक्षं पावै अचिरेण कालेन। अर्थात ये माने जो अर्थात जो व्यक्ति जो कैसा पयडमदि प्रकटमति वाला, माने इसकी उत्पन्न हुई है बुद्धि, ऐसा जो मनुष्य भावेण अरहंत नमोकारम करेदी, भाव पूर्वक अरहंत भगवान को नमस्कार करता है, सो यानी वह सर्व दुख मोक्षम पावई, सभी दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है। कैसे, अचिरेण कालेण, शीघ्र ही, है ना, बहुत अल्प समय में ही वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो अर्थ ये बना इसमें, जो विवेकी जीव भाव पूर्वक अरहंत को नमस्कार करता है वह अतिशीघ्र समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। अब बताइए, ये गाथा भी जय धवला जी पुस्तक से ली गई है, तो वहां जब ऐसी बात कह दी गई है कि अरहंत को नमस्कार करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि मंगलाचरण मुनियों को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यदि कोई कहे कि शुभोपयोग से कर्मों का नाश होता है, यह बात असिद्ध है, माने ये वो बात नहीं मानते हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि शुभ और शुद्ध इन दोनों परिणामों से कर्मों का क्षय न माना जाए तो फिर कर्मों का क्षय हो भी नहीं सकता।
इस प्रकार यहाँ पर मंगल शब्द की बात की गई है अभी तक। मैंने यहाँ प्रश्न किया है कि भैया जी अभी तक ग्रंथ शुरू नहीं हुआ है, नहीं हो गया है, मंगलाचरण से ही शुरू होता है। तो यहाँ मंगलाचरण कर लिया गया है और उसका अर्थ यहाँ बताया जा रहा है, व्याख्यान उसका किया जा रहा है। तो आचार्य प्रवर ने जो 6 चीजें बताई थी शास्त्र की, मंगल निमित्त हेतु इत्यादि, उनमें से मंगल की बात हो गई। अब निमित्त की बात कर रहे हैं। निमित्त किसे कहते हैं? छद्दौवणवपयथे सुयणानाइच दीप्पतेन पश्यन्तु भौवजीवा इयसुयरविणो हवे उदयो। छद्दौव यानी षड द्रव्य, नवपयथे अर्थात 9 पदार्थ, सुयणान आइच दीप्पतेन अर्थात श्रुत ज्ञान का जो सूर्य है, आइच माने यहाँ पर सूर्य ग्रहण करेंगे, आइच का जो शब्द बनेगा, एक सेकंड, सुयणानाइच। अब प्राकृत में थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, संस्कृत भाषा में इसका सूर्य के लिए आइच शब्द क्या हो सकता है, देखता हूं मैं। तो यहाँ पर श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य के दीप्तेन, दीप्त तेज के माध्यम से, पसंत भव जीवा, भव्य जीव, पसंत माने प्रसन्न हो गए, है ना, वे सब लोग ज्ञान के माध्यम से प्रसन्न हो गए। ईय सूर्य रविणो हवे उदयो, इसलिए श्रुत रूपी रवि का उदय होवे। अर्थात भव्य जीव श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य के दीप्त तेज से 6 द्रव्य और 9 पदार्थों को भली भांति जाने, तथा इस निमित्त से श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है, अर्थात आलाप पद्धति नामक ग्रंथ की रचना हुई है। तो ये ग्रंथों की रचना क्यों करते हैं आचार्य महाराज? तो इसमें लिखा है कि इसका निमित्त क्या है। मंगल के उपरांत निमित्त है कि सभी जीव जो भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, वे लोग इसके माध्यम से 6 द्रव्यों और 9 पदार्थों को जाने और उसके माध्यम से आत्मा कल्याण करें, उनके माध्यम से बड़े प्रसन्न हो, ऐसा उन्होंने लिखा। तो ये निमित्त हो गया। किस निमित्त से लिखा गया? ताकि भव्य जीवों को जो है ज्ञान हो। फिर तीसरा प्रश्न है कि हेतु क्या है इसका, माने इसको पढ़ने से क्या मिलेगा हमको? तो कह रहे हैं अज्ञान का विनाश, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति, देव मनुष्य आदि के द्वारा निरंतर पूजा का होना और प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से कर्मों की निजरा का होना, ये साक्षात प्रत्यक्ष फल है। सोचिए ग्रंथों को पढ़ने का फल कितना बड़ा लिखा गया है। लिखा है इन्होंने, जियमोहिंधन जलनो अर्णान तमंधयादीर्ण यरौ कम्मल कलुष कुसो जिणवयणमिवो वही सुहयो, है ना। अर्थात यह जिनागम जीव के मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, और कर्ममल अर्थात द्रव्य कर्म और कर्म कलुष अर्थात भाव कर्म को मार्जन करने वाले समुद्र के समान है और परम सुभग है। तो ऐसा ये शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें अज्ञान के नाश की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है और लोक में अनेक मनुष्यों तथा देवों के द्वारा भी पूजा की जाती है, सम्मान प्राप्ति होती है। और साक्षात सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक समय में असंख्यात गुणों की निर्जरा होती है और उसको धोने के लिए कर्म समुद्र के समान इसको उपमा दी गई। और ये सब वचन आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज के वहां से ग्रहण किए गए। ऐसा इस शास्त्र को पढ़ने का फल है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, भावपूर्वक पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें इन फलों की प्राप्ति होगी ही होगी। आगे और बता रहे हैं इसी बात को, शब्दात् पद प्रसिद्धि पद सिद्धेरर्थ निर्णयो भवति अर्थात तत्वज्ञानम तत्वज्ञानात् परम श्रेयः। शब्दात् पद प्रसिद्धि अर्थात शब्द से पदों का निर्माण होता है। एक एक अक्षर, शब्द का मतलब यहाँ पर लेंगे साउंड, ध्वनि। तो ध्वनियां जो है आ ई ई, इनको हम वर्णमाला में वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। उन अक्षरों से मिलाकर पद की सिद्धि, माने जिसको हम हिंदी में शब्द कहते हैं, उनकी सिद्धि होती है। पद सिद्धे है अर्थ निर्णयो भवति,
और पद की सिद्धि से अर्थात छोटे छोटे शब्दों की रचना से अर्थों का निर्णय होता है। हम अर्थ कब जानते हैं? जब अनेक वर्णों को मिला के शब्द बनाते हैं। जैसे हमने भगवान कोई शब्द बनाया भगवान, तो वो भ अ ग अ व आ न इन वर्णों से मिलके बना और इनको मिला के बोला हमने एक साथ भगवान, तो उससे एक अर्थ की उत्पत्ति होती है। अर्थात तत्व ज्ञानम, अर्थ से ही तत्व का ज्ञान होता है। यदि हमें अर्थ का ज्ञान न होवे तो क्या हमें तत्व बुद्धि उत्पन्न हो सकती है? भला नहीं हो सकती। तो ये तत्व का ज्ञान होगा और तत्व ज्ञानात परम श्रेय है। जिस व्यक्ति को तत्व का ज्ञान हो गया तो तत्व ज्ञान से परम कल्याण हमारा हो जाता है ना, श्रेष्ठ कल्याण होता है। जिस तत्व बुद्धि होते ही मनुष्य मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो ये है एक एक शब्द को पढ़ने का फल। जैनागम की दृष्टि से आचार्य महाराज ने बताया, अजैनागम में भी ऐसा ही कहा गया है कि एक शब्द भी यदि ध्यान से पढ़ लिया गया, समीचीन रूप से प्रयोग कर लिया गया, तो लोक में वह जो है स्वर्गे और लोक में दोनों जगह कामधेनु के समान कार्य करता है। तो एक एक अक्षर का इतना महत्व है, तो पूरे शास्त्र का तो कितना महत्व होगा। अस्तु, इस कथन से उन लोगों के मत का खंडन हो जाता है जो शास्त्र को ज्ञान में निमित्त न मानकर ये कहते हैं कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। और कई लोगों की ऐसी भी धारणा होती है कि अगर शास्त्र से ही ज्ञान होता तो सबसे बड़ा ज्ञानी कोई लाइब्रेरियन होता, पर ऐसा नहीं है। वो लाइब्रेरियन पढ़ता नहीं है इसलिए अलग बात है, पढ़ेगा तो उसको भी ज्ञान होगा ही होगा। तो शास्त्र भी ज्ञान का उपकरण कहा गया है। जहां अगम में चर्चा आती है, मुनिराज अपने साथ में क्या रखते हैं, तो पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र, इन तीन की अनुमति उनको रखी गई है। तो शास्त्र भी ज्ञान का उपकरण है, इसलिए उनको रखने की अनुमति है। शेष वे परिग्रह के रूप में कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो ये हो गया है इसका हेतु अर्थात फल। निमित्त हमको बता ही दिया गया कि भव्य जीवों का कल्याण होना है, और फिर हेतु बता दिए गए हैं इन हेतुओं से या इनका फल क्या है। तो एक तो पहले ही बता दिया गया है मोक्ष की सिद्धि इत्यादि, अज्ञान का विनाश, सम्य ज्ञान की उत्पत्ति। दूसरा फल यहाँ और बताया गया है, और ये भी धौलत जी पुस्तक के वहीं से लिया गया है कि शब्दों से अर्थ की सिद्धि, अर्थ से जो है तत्व का ज्ञान, और शब्दों से पद की सिद्धि, पद से अर्थ, अर्थ से तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति या परम कल्याण होता ही होता है। तो ये याद करने वाली बातें हैं और जीवन में अपनाने वाली बात भी है। बहुत ही प्रेरक चीजें हैं ये चीजें। एक एक श्लोक या इनका अर्थ जो है वो हमारे लिए इंस्पायर करेगा कि हम स्वाध्याय करें, उसके माध्यम से अपना कल्याण करें। तो एक एक अक्षर को पढ़ने का यहाँ पर महत्व बताया। आगे हम बढ़ते हैं। परिमाण, परिमाण किसे कहते हैं? सो कह रहे हैं अक्षर पद आदि की अपेक्षा परिमाण संख्यात है, और तद्वाच्य विषय की अपेक्षा परिमाण अनंत है। ठीक है ना? तो परिमाण कितना है? सामान्य रूप से तो हम 228 को जो बता रहे थे वो है ही, लेकिन वो संख्यात हो गया है। उसमें हमने 228 संख्या दे दी है अक्षरों या पदों आदि की अपेक्षा। लेकिन उसका जो अर्थ है, उसमें जो कहने योग्य विषय है, उसकी अपेक्षा तो वो अनंत परिमाण है। माने उस शास्त्र में अनंत अर्थ छिपा हुआ है, उसका विषय बहुत गहन है, उसको जितना अर्थ निकाला जाए उतना कम है। इसी प्रसंग से एक बात बता दूं मैं आपको। एक वाक्य के ऊपर जो है आचार्य महाराज ने 8000 श्लोक प्रमाण रचना की, जिसका नाम है अष्टसहस्री। ठीक है ना? तो अष्टसहस्री माने 8000 उसके अर्थ बताए एक सेंटेंस के। ऐसे भी हमारे दिगंबर जैन आचार्य महाराज हुए हैं। तो निश्चित रूप से अर्थ की अपेक्षा ग्रंथ हमारा अनंत परिमाणात्मक है। फिर है नाम। नाम हम सबको पता ही है। इस शास्त्र का नाम आलाप पद्धति है, या दूसरा नाम एक और इसका द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। और अंत में हुआ कर्ता ना। 6 व्याख्यानों में से कर्ता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके कर्ता कौन है? तो कल मंगलाचरण हमने किया भी था बड़ा वाला, उसमें भी ये बात कही थी, अब यहाँ बता रहे हैं। अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता के भेद से कर्ता 2 प्रकार के हैं। श्री 1008 भगवान महावीर तीर्थंकर अर्थकर्ता हैं, और श्री 108 गौतम गंधर्व द्रव्य श्रुत के कर्ता हैं, है ना। उनसे गंधर्व भगवान ही जगह झेलते हैं वाणी को और फिर बताते हैं। तो द्रव्य श्रुत के कर्ता हुए गौतम गंधर्व स्वामी। फिर श्री गौतम स्वामी, लोहाचार्य और जम्बू स्वामी, ये 3 अनुबद्ध केवली हुए, माने एक के बाद एक निरंतर जो है केवली का उत्पन्न होना। इनके पश्चात परिपाटी क्रम से 5 श्रुत केवली हुए। इसके पश्चात ज्ञान हीन होता गया, किंतु वह ज्ञान
परंपरा से श्री 108 देवसेन आचार्य को प्राप्त हुआ, है ना, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, जिन्होंने इस आलाप पद्धति शास्त्र की रचना की है ना। इससे उस मत का खंडन हो जाता है जो सर्वथा ये मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता। ये भी नए की अपेक्षा से जो है कथन ठीक नहीं है। अगर एक नए से बात करें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता होता है, क्योंकि हमने कहा ना कि इस ग्रंथ के लेखक कौन है, कर्ता कौन है, तो अर्थकर्ता हो गए भगवान महावीर और द्रव्यकर्ता हो गए, द्रव्य शुद्ध के कर्ता हो गए गौतम मंडल स्वामी, और उसके उपरांत परंपरा से जो है आचार्य देवसेन महाराज, जिन्होंने शास्त्र की रचना की, लिखा उन्होंने। इस प्रकार मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता का व्याख्यान समाप्त हुआ। ये बड़ा अच्छा व्याख्यान हुआ है और हम सबको ये स्मरणीय है, नोट्स बनाने लायक है, याद करने लायक है कि इस ग्रंथ का मंगल क्या है, मंगल किसे कहते हैं, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ऐसे निमित्त क्या है, हेतु है ना, किस हेतु से लिखा गया, 2 प्रकार की बातें इसमें आई है, परिमाण कितना है और नाम तथा इसके कर्ता कौन है। ये व्याख्यान हमको याद करना चाहिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं ग्रंथ का प्रतिपादन। प्रथम सूत्र है, ये प्रथम वाक्य है, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। पुनः बोलता हूं, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। अब इसका स्मरण करने वाली बात है, अगर तो कर भी सकते हैं। 228 वाक्य हैं, कोई विशेष लंबे चौड़े ग्रंथ नहीं है। तो अगर आप लोग पाठ भी करें इसका स्मरण करने की दृष्टि से, जो अगले आगामी वर्ष में परीक्षा देना चाहते हैं वो उसका पाठ की दृष्टि से भी कर सकते हैं। इसी ग्रंथ में जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी के अंदर शुरू में जो है मूल पाठ भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। 35 पृष्ठ का है और बहुत लघु आकार के पृष्ठ हैं, इसलिए बहुत अधिक नहीं है, उसको भी देखा जा सकता है। उसमें टिप्पण भी है, टिप्पण को हटा करके आप केवल मूल पढ़ेंगे तो और कम हो जाएगा। तो प्रथम वाक्य, इसका संधि विच्छेद, आलाप पद्धति ही वचन रचना अनुक्रमेण नय चक्रस्य उपरि उच्यते। अर्थात आलाप पद्धति, आलाप पद्धति का मतलब क्या है, वचन रचना अनुक्रमेण, वचन की रचना के अनुक्रम से यह आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ नए चक्रस्य उपरि उच्यते, नए चक्र के ऊपर कहा जाता है। माने पूर्व में एक ग्रंथ और हुआ है नए चक्र, उस नए चक्र के ऊपर माने उसके आधार पर इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। ये नए चक्र प्राकृत वाला है और उसके ऊपर जो है ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो अर्थ हुआ, वचनों की रचना के क्रम के अनुसार प्राकृतमय नए चक्र नामक शास्त्र के आधार पर से आलाप पद्धति को मैं देवसेनाचार्य आचार्य मतलब आचार्य देवसेन महाराज कहता हूं। अर्थात इस आलाप पद्धति शास्त्र की रचना प्राकृत नए चक्र ग्रंथ के आधार पर हुई है। अब इसको प्रश्न इन्होंने उठाया भी वैसे कि वो क्यों की गई है। बाकी सामान्य से एक विचार करें हम लोग, होता यही है कि संसार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, भाषाओं का लोप होता है, नई नई भाषाएं जन्म लेती है और पुरानी भाषाएं जो है वो लोगों की समझ से परे हो जाती है। तो प्राकृत भाषा प्राचीन भाषा है, उसमें हमारे आगमों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे संस्कृत भाषा ने पूरे संसार में अपनी प्रसिद्धि पाई और प्राकृत का जो चलन कम होने लगा, तो फिर शास्त्रों की रचनाएं संस्कृत भाषा में की गई। प्राकृत में लिखे गए मूल शास्त्रों का व्याख्यान संस्कृत भाषा में लिखा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं समय सार जी, नियम सार जी, जितने भी प्राकृत के ग्रंथ हैं उन सब की टीकाएं वो संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, ताकि उस समय में जो लोग थे वो संस्कृत भाषा जानते थे, प्राकृत उनको कम आने लगी थी, तो संस्कृत की दृष्टि से वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, हम लोग हिंदी भाषा जानते हैं, तो हमारे वर्तमान के आचार्य सभी शास्त्रों का हिंदी व्याख्यान करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी प्रवचन पर करते हैं। और अब उससे भी आगे की बात की जा रही है तो शास्त्रों का अनुवाद अंग्रेजी में भी हो रहा है, क्योंकि विश्व भर में वो भाषा भी फैल रही है। तो ये भाषांतरण होता रहता है, लेकिन मूल तत्व वही होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। कोई कुछ कह रहे हैं नहीं? दूसरा सूत्र इसका पढ़ते हैं कि साच किमर्थम, सा यानी वह, च माने और, किमर्थम यानी किस लिए, और वह किस लिए। अर्थात वो जो रचना आप कर रहे हैं, आलाप पद्धति की जो रचना की जा रही है या जो आलाप पद्धति कही जा रही है,
वो क्यों कही जा रही है। तो अर्थ बना, इस आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना किस लिए की गई है। उत्तर आचार्य स्वयं दे रहे हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था शुरू में, कल की कक्षा में, ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया ग्रंथ। तो कह रहे हैं, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। ध्यान से सुनना है उच्चारण, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। संधि विच्छेद करेंगे, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, सिद्धि अर्थम, सो सिद्ध्यर्थम, स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, अर्थात द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए, और च माने और, स्वभाव की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है ना। अब इस ग्रंथ की रचना की जा रही है, कहां से लेंगे अर्थ, पिछले प्रश्न से अध्याहार कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अध्याहार करना, माने जो अर्थ यहाँ नहीं आ रहा है पिछले ग्रंथ से, पिछले सूत्र से कर लेंगे। तो आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना आचार्य महाराज क्यों कर रहे हैं, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए और स्वभाव की सिद्धि। स्वभाव किसका, पदार्थों का स्वभाव, कौन से पदार्थ का स्वभाव कैसा है, उस बात की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। अस्तु, आज इतना रखते हैं, और इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो उनका अवलोकन क्रम रखते हैं आप।